हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर किड्स टॉक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग मिथ के बारे में। पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, क्या सच है और क्या झूठ। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कुछ और बोलते थे, सोशल मीडिया पे कोई कुछ और बताता है, सोशल मीडिया पर ही आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। एक चैनल पर कोई चीजें हैं, दूसरे चैनल पर कोई दूसरी चीजें हैं। ऐसे में हम पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पेरेंटिंग कैसे करें। स्ट्रिक्ट होना है या नहीं होना है, बच्चों को बोलने देना है या चुप करवाना है, उनके साथ खेलना है या उन्हें अकेले खेलने देना है, क्या करना क्या है। ऐसे में कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट ना हो, आप क्लियरली समझ पाए कि क्या सही है क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में ये वीडियो है। ये वीडियो है पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आज के वीडियो में जो पहला मिथ हम बात करेंगे वो है खाली दिमाग शैतान का घर। ये अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं कि भाई अगर बच्चा खाली बैठेगा ना तो ठीक नहीं है उसके लिए। बच्चे को हर वक्त बिजी रखो ताकि वो फिजिकली एक्टिव रहे। जितना एक्टिव रहेगा उतना माइंड भी चलाएगा, उसका दिमाग भी ग्रो करेगा। बट ऐसा नहीं है। बच्चा अगर हर वक्त एक्टिव रहेगा तो वो मेंटली स्ट्रेस में आएगा, वो कुछ सोच नहीं पाएगा। बच्चे को कुछ खाली टाइम जरूर चाहिए जहां पर वो अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान दे पाए, इमेजिनेशन को उड़ान दे पाए, जहां पर वो खुद सोच पाए, समझ पाए, अपना दिमाग चला पाए। सो बच्चे को हर वक्त बिजी ना रखें, थोड़ा सा फ्री टाइम दें। बच्चे को बिजी रखना चाहिए, ये एक मिथ है। बच्चे को रोने मत दो। अरे बच्चा रोता है, अकेला महसूस करता है, वो इमोशनली अलोन फील करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को थोड़ा रोने भी दीजिए, अपने आप को हैंडल करने भी दीजिए। अगर आप बच्चे की हर जिद रोते ही पूरी करते रहोगे तो बच्चा डिसिप्लिन नहीं सीखेगा, वो रूल रेगुलेशन फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसे समझ में आ जाएगा कि रोने से सब मिलता है। आज वो आंसू से रो रहा है, धीरे धीरे वो रोकर अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देगा, उसके रोने का एक एक्सट्रीम लेवल बनता चला जाएगा। सो आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। सो कृपया करके अगर आपके बच्चे जिद करके रोते हैं तो थोड़ा सा उनको रोने दीजिए, एक टाइम ब्रेक दीजिए, उनको थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए, उनको प्यार से समझाइए, उनकी जिद पूरी मत कीजिए। तीसरा मिथ है, बच्चा अगर शर्मीला है ना तो डरपोक। डरना एक अलग चीज है, शर्माना एक व्यक्तित्व है कि वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो शर्मीला है। डरपोक अलग चीज होती है, दोनों को मिलाइए मत। अगर आपका बच्चा शर्मीला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी शर्म को धीरे धीरे हटाया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, लोगों के साथ में उसको प्रेजेंट करके, उसको मिलवा के, कुछ एक्टिविटीज में उसका नाम एनरोल करवा दीजिए। बाहर जाएगा, खेलेगा बच्चों के साथ, प्रेजेंटेशन देगा, किसी प्ले में पार्टिसिपेट करेगा तो डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दोनों चीजों को अलग करके देखिए, उसको डरपोक मत समझिए। अगला जो मिथ है वो ये कि भाई बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है ना तो भाई चीखना चिल्लाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। अरे उसके बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए हैं, वो डांटते ही नहीं है, सुना है। अरे उसका लड़का तो बहुत ही खराब है, बिल्कुल नहीं डांटते, हर वक्त प्यार दिखाती रहती है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर अपने बच्चों में डिसिप्लिन लेकर आना है तो आपको डांटना पड़ेगा, नहीं, बल्कि अनुशासन में लेकर आने के लिए प्यार ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप प्यार, दुलार, लाड से भी बच्चों में अनुशासन, बच्चों में डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। बच्चों की आप जिद ना माने, प्यार से मनाएं, चीखें नहीं, बार बार समझाएं कि ये सही वो गलत। गलत टाइम पर उनकी चीजों को अप्रिशिएट ना करें, इससे उनमें डिसिप्लिन आएगा। उसके लिए उन पर चीखना, चिल्लाना, डांटना, डराना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इसके अलावा एक और मिथ है कि भाई फलाने के बेटे के तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है,
हमारे के तो बहुत कमाते हैं, नालायक है। देखिए पेरेंट्स, मार्क्स बच्चों की इंटेलिजेंसी नहीं बताते, ये बताते हैं कि बच्चा कितना याद कर पाता है, उसकी याद करने की कितनी कैपेसिटी है, ये पता चलता है नंबर्स से, उसकी काबिलियत नहीं पता चलती। रट्टाफिकेशन याद करने की क्षमता अलग बात है, काबिलियत बाकी चीजों की अलग चीज है, दोनों को मिक्स ना करें। बच्चों की काबिलियत उनके हुनर को नंबर से ना आके, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं, चीजों को कैसे हैंडल करता है, कितना क्रिएटिव है, कितना इमेजिन करता है, कितना उसमें डिसिप्लिन है, कितना पेशेंस है, कितना क्रिएटिव है, कितने अच्छे से चीजों को बता पाता है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, ये सब चीजें हैं जो जरूरी है, ना कि उसके मार्क्स कितने आए। मेंटल हेल्थ, खेल कूद, दोस्ती, ये ज्यादा जरूरी है उसके अच्छे नंबर से, तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। एक और जो हम गलती करते हैं वो ये कि किसी डिसीजन में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। अरे इसको क्या पता होगा, इसे क्या ही समझ में आएगा, ये तो बच्चा है। बच्चे को बच्चे की तरह डील नहीं करें। बच्चे की ग्रोथ भी हो रही है, मेंटल ग्रोथ भी हो रही है उसकी एज के अकॉर्डिंग। बच्चों को अपने घर के डिसीजंस में इन्वॉल्व होने दें, उनकी राय लें। बड़े बड़े डिसीजन नहीं, कितने का घर खरीदना है, कहाँ खरीदना है, इसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं, ये नहीं। जो भी उनकी एज के अकॉर्डिंग डिसीजंस हैं उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता आती है, कॉन्फिडेंस आता है, उनको समझ में आता है कि वो भी वर्दी हैं, उनमें लॉजिकल थिंकिंग आती है। सो उनके प्रॉपर विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी राय ली जाए डिसीजंस में उनकी एज के अकॉर्डिंग। सो पेरेंट्स, एक चीज को याद रखें कि बच्चों को सुनिए और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका दीजिए। प्यार और धैर्य के साथ अनुशासन सिखाइए। सफलता की परिभाषा सिर्फ अंकों तक सीमित न रखें और छोटे निर्णय बच्चों को खुद लेने दीजिए ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े। सो मिथ से बाहर आके सही तरीके से पेरेंटिंग कीजिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। होप ये वीडियो आपकी यूजफुल होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।